चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद के बजट सत्र का हुआ आगाज। नई सरकार बनने के बाद लाएंगे पूर्ण बजट। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार। बोले, आदतन हुड़दंगियों के लिए पश्चाताप का समय। कहा, मैं आशा करता हूं कि बीते 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ली जातीय जनगणना की क्रेडिट तो भड़क गए सीएम नीतीश कुमार। बोले, इससे बढ़कर फालतू चीज क्या। सीएम केजरीवाल बोले, ट्रंप की तरह सत्ता से चिपकी रहेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे सीट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी का लगाया आरोप। देश में मोदी सरकार ने 10 साल में बहुत कुछ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ARDBS और RCSS कार्यालयों में नई योजना का किया शुभारंभ। संसद में राष्ट्रपति ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। द्रौपदी मुर्मू का पहला संबोधन। कहा, राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी जो इस साल पूरी हुई। बजट से पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार बोले, देश को निजी निवेश पर ध्यान देने की जरूरत। प्राइवेट सेक्टर भी है कमजोर। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में 13 साल में सबसे ज्यादा ठंड, 50 फ्लाइट लेट। यूपी राजस्थान में बारिश की चेतावनी। राजस्थान MP की तर्ज पर मंत्रिमंडल विस्तार में चौंकाएगी बीजेपी। बिहार के नए मंत्रिमंडल में भाजपा कर सकती है बड़ा उलटफेर। जदयू में कम बदलाव दिखेंगे। सीएम ममता बनर्जी बोली, कांग्रेस लेफ्ट बीजेपी को मजबूत कर रही। सिर्फ TMC ही भाजपा से लड़ सकती है। 2 फरवरी से केंद्र के खिलाफ धरना देगी। समीक्षा आदेश अलमारी में रखने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली को लेकर की टिप्पणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, राष्ट्रपति का भाषण केवल पीएम मोदी और उनकी सरकार की प्रशंसा के बारे में। सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजा 5वां समन। शराब नीति केस में 2 फरवरी को होगी पूछताछ। सीएम ने कहा था, बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाकर ₹8,000 कर सकती है। 2019 में बढ़ाई थी टैक्स लिमिट। झारखंड के सीएम से ईडी की पूछताछ जारी। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में SC थाने में दर्ज कराई FIR। अधिकारियों ने की थी रेड। 350 मुस्लिमों की आंखों में गरमई आंसू और जुबान पर श्रीराम का नाम। पदयात्रा कर अयोध्या के श्री राम मंदिर पहुंचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के श्रद्धालु। भारतीय वन्य जीव संस्था ने पहली बार की वैज्ञानिक गणना। देश भर में मिले 718 हिम तेंदुए। लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुआ। राम भक्तों के लिए आई खुशखबरी। 4 साल से बंद पड़ी जूम एयरलाइन ने दिल्ली अयोध्या उड़ान के साथ अपनी सेवाएं दोबारा शुरू की। एयरलाइन आने वाले महीनों में तेजी से करेगी विस्तार। 6 साल के बच्चे ने राहुल गांधी से पूछा, शादी कब होगी। जवाब मिला, पहले काम निपटा लूं। बच्चा बोला, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर है। कोर्ट ने मस्क का ₹465 करोड़ का पैकेज प्लान किया रद्द। जज ने कहा, कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज। एक्स्ट्रा सैलरी वापस करे मस्क। विक्रम मजीठिया बोले, सियासत छोड़ दूंगा। आप सुप्रीमो 5 मांगों को पंजाब में पूरा कराए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के सामने रखी। महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में पहुंचे महाराष्ट्र JDU महासचिव। बोले, सीट शेयरिंग को लेकर अच्छी चर्चा हुई। MVA में प्रकाश अम्बेडकर भी शामिल। मणिशंकर अय्यर को घर खाली करने का नोटिस। उनकी बेटी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का किया था विरोध। RWA बोला, सार्वजनिक माफी मांगे। IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5% किया। स्वामी बाबा रामदेव के वैक्स स्टेचू का हुआ अनावरण। योग मुद्रा में बनाया गया है पुतला। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगा। बिहार में बीजेपी वर्कर्स को नसीहत। जय श्री राम न बोले, सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाए। JDU नेताओं से मिलकर रहे। पेमेंट फर्म पेपाल 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। CEO एलेक्स क्रिस बोले, कंपनी में छटनी जारी रहेगी। पिछले साल 2000 को निकाला था। नोबेल प्राइज के लिए 4थी बार नॉमिनेट हुए ट्रंप। अमेरिकी सांसद बोली, वो मिडिल ईस्ट में शांति लाए। इजराइल अरब देशों में कराया था समझौता। सीएम विष्णुदेव साय बोले, खून के कतरे कतरे का लेंगे हिसाब। बस्तर में शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। सुकमा बीजापुर मुठभेड़ में 14 जवान भी घायल। कटिहार में राहुल की गाड़ी पर चढ़े कांग्रेसी, टूटा शीशा। अधीर रंजन चौधरी बोले, पीछे से किसी ने पत्थर मारा होगा। कांग्रेस ने किया खंडन। लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की जांच जरूरी। जितना पहले टेस्ट उतना जल्दी बीमारी पकड़ में आएगी। भारत में स्क्रीनिंग तेज करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने ईडी दफ्तर से निकलकर विक्ट्री साइन दिखाया। ईडी ने 60 सवाल किए। पूछा, आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया। भारत में ग्रीन एनर्जी से घटेगा पेट्रोल डीजल का आयात। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन से बेचेंगे 1 लाख करोड़। ONDC पर अब लोन, बीमा और निवेश भी। फूड और ग्रोसरी के बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।
यूएस में भारतीय आईटी प्रोफेशनल के लिए वीजा रिन्यूअल शुरू 1 अप्रैल तक चलेगा। अब H-1B वीजा रिन्यू कराने के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा। रूस बोला भारत हथियारों की खरीदारी कम नहीं कर रहा, कहा वो हमारा अहम साझेदार, हम भारत में ही हथियारोरों के प्रोडक्शन का सपोर्ट करेंगे। अडानी विल्मर के तीसरी तिमाही के नतीजे किए घोषित। Q3 FY24 में नेट प्रॉफिट 18.29% घटकर रुपए 201 करोड़ रहा। रेवेन्यू भी 16.91% घटा। सीज फायर के लिए हजारों आतंकी नहीं छोड़ेंगे, नेतन्याहू बोले हमारी सेना गाजा से नहीं लौटेगी। अमेरिका ने कहा जल्द सीज फायर की उम्मीद। संसद के बजट सत्र का हुआ आगाज। नई सरकार बनने के बाद लाएंगे पूर्ण बजट। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार, बोले आदतन हुड़दंगियों के लिए पश्चाताप का समय, कहा मैं आशा करता हूं कि बीते 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हो गया है। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज बजट सत्र के आरंभ होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन मिलेगा और आज निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ये एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। पीएम मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले सरकार के एजेंडे को सामने रखा। उन्होंने कहा कि साथियों 2024 के वर्ष की आप सभी को राम राम। इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा कि किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य शौर्य को अनुभव किया और बजट सत्र का आरंभ हो रहा है। तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन और आज निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि बीते 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है उनके लिए यह बजट सत्र पश्चाताप और सकारात्मक पद चिन्ह छोड़ने का एक अवसर है। उन्होंने कहा जो सांसद आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं ऐसे सभी सांसद आत्म निरीक्षण करे कि 10 साल में उन्होंने जो किया अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों से पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से संसद को लाभान्वित किया होगा उन्हें एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा, इसकी सराहना करते होंगे। यह बजट सत्र पश्चाताप और सकारात्मक पद चिन्ह छोड़ने का एक अवसर है। मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि वे इस अवसर को न चूके और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में 13 साल में सबसे ज्यादा ठंड, 50 फ्लाइट लेट। यूपी राजस्थान में बारिश की चेतावनी। देश के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम बदलेगा। दिल्ली यूपी में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में जनवरी में पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा ठंड रही। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 30 जनवरी तक दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2011 के बाद सबसे कम है। घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा फ्लाइट डिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में 120 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली समेत एनसीआर के हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। गलन और ठंड बढ़ सकती है। 1 फरवरी तक उत्तराखंड में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है। पंजाब में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल में हल्की मध्यम छिटपुट बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फबारी के चलते तापमान बेहद कम हो गया है। कुल्लू के रोहतांग में बनी अटल टनल के दक्षिणी छोर पर 300 टूरिज्म फंस गए हैं। इन्हें पुलिस ने रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मंडोल गाँव में बर्फबारी हुई। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे के चलते 50 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई। राम भक्तों के लिए आई खुशखबरी। 4 साल से बंद पड़ी जूम एयरलाइन ने दिल्ली अयोध्या उड़ान के साथ अपनी सेवाएं दोबारा शुरू की। एयरलाइन आने वाले महीनों में तेजी से करेगी विस्तार। घरेलू एयरलाइन जूम ने बुधवार को नई दिल्ली से अयोध्या के लिए एक उड़ान संचालित की। इसके साथ ही कंपनी ने लगभग 4 साल के बाद अपनी सेवाओं की दोबारा शुरुआत की है। एयरलाइन के पास इस समय 5 बोम्बार्डियर CRJ-200ER विमानों का बेड़ा है। इनमें से प्रत्येक में 50 सीटें हैं। एयरलाइन के निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अतुल गंभीर ने बुधवार को कहा कि शुरुआत में दिल्ली से अयोध्या के लिए सप्ताह में 3 उड़ानें संचालित की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली से अयोध्या की उड़ान में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए गंभीर ने कहा कि एयरलाइन आने वाले महीनों में तेजी से विस्तार करेगी। उसके अगले संभावित गंतव्यों में लखनऊ और अमृतसर शामिल है। जूम के बेड़े में शामिल सभी 5 विमान अगले 3 से 4 महीनों में परिचालन के लिए तैयार हो जाएंगे। इस समय उसके 2 विमान उड़ान के योग्य हैं। विस्तार योजनाओं पर बात करते हुए गंभीर ने कहा कि आने वाले महीनों में हमारी योजना छोटे आकार के विमानों के साथ ही मालवाहक विमानों को बेड़े में शामिल करने की है। बताया जा रहा है कि एयरलाइन ने अभी यह तय
तय नहीं किया कि बोइंग या एयरबस के छोटे आकार के विमानों को लिया जाए या नहीं। गंभीर ने कहा कि एयरलाइन का लक्ष्य 2 वर्षों में 20 विमानों का बेड़ा बनाना है और इसके बाद कंपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। जून में लगभग 125 कर्मचारी हैं और अगले 1 महीने में लगभग 75 और लोगों को नियुक्त किया जाएगा।